नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रामित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच के कुछ अहम आइडियाज पर, और इसे समझेंगे राहुल की कहानी से। राहुल एक यंग प्रोफेशनल, कमाता तो अच्छा है पर महीने के आखिर में पैसे बचते ही नहीं। ये कहानी कई लोगों की है ना? बिल्कुल, बहुत आम है ये। और मजे की बात यह है कि ये किताब ना वो कंजूसी करने या छोटी छोटी खुशियां जैसे कॉफी छोड़ देने इसके बारे में है ही नहीं। हाँ, ये इसका सबसे अलग पॉइंट है। इसका मेन फंडा पता है क्या है? जिन चीजों से प्यार है उन पर जमकर खर्च करो। हाँ। बस स्मार्ट बनो, अपने पैसों को ऑटो पायलट पर डाल दो, और जिन चीजों की ज्यादा परवाह नहीं उन पर खर्चा कम करो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है शुरू में, पर है बड़ा प्रैक्टिकल। हाँ, तो देखते हैं कि राहुल ने फिर इस सोच से अपने पैसों को संभालने के लिए क्या किया। पहला कदम, पैसों की सफाई। राहुल ने जब ध्यान दिया ना तो पता चला कि फालतू के बैंक चार्जेस और फीस में ही उसके हजारों रुपए जा रहे थे। हाँ, ये अक्सर होता है, हम ध्यान ही नहीं देते। तो पहला कदम यही था, मतलब कमाई बढ़ाने से पहले ये जो लीकेज हो रही है पैसों की, इसे बंद करना। बिल्कुल, ये बुनियाद है। जैसे कोई घर बनाने से पहले नींव ठीक करता है ना, वैसे ही कुछ भी बनाने से पहले ये छोटे छोटे लीकेज बंद करने पड़ते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड का वो भारी भरकम कर्ज चुकाना, लेट फीस देना बंद करना, और ऐसे कार्ड और खाते इस्तेमाल करना जो आपसे फीस लेने के बजाय आपको कुछ रिवॉर्ड दें या फायदा पहुंचाएं। सही बात है। ये शायद सुनने में उतना रोमांचक ना लगे पर जरूरी बहुत है। बिल्कुल, इसके बिना मजबूत बेस नहीं बनता। अच्छा, तो लीकेरी बंद। फिर आया दूसरा कदम, एक आसान सा सिस्टम बनाना। हाँ। रामित कहते हैं कि पैसा आपके लिए अपने आप काम करे, आपको रोज सोचना ना पड़े। हाँ। तो राहुल ने एक सिस्टम सेट किया। सैलरी आई एक मेन अकाउंट में, और फिर वहां से तय तारीखों पर अपने आप पैसा चला गया, कुछ बचत के लिए, कुछ निवेश के लिए और कुछ बिल भरने के लिए अलग अलग जगह। एकदम सही। और फिर जो बच गया वो था गिल्ट फ्री खर्चा, मतलब बिना किसी टेंशन के मौज मस्ती पर उड़ाने वाला पैसा। और ये जो ऑटोमेशन है ना, मतलब अपने आप पैसा बंट जाने वाला सिस्टम, ये कमाल का है। क्यों? इसमें क्या खास है? इसमें खास ये है कि ये रोज रोज के फैसले लेने की जो थकान होती है ना, उसे खत्म कर देता है। अरे इस महीने कितना बचाऊं, निवेश करूं या नहीं, ये सब सोचना ही नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, बचत और निवेश एक आदत बन जाती है, आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहती। बस सेट कर दिया और हो रहा है। हाँ, ये सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला आइडिया वाकई काम का है। बिल्कुल, आजकल तो बैंक में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या एसआईपी के जरिए बहुत आसान है। सही। अब आते हैं तीसरे कदम पर, और शायद ये सबसे असरदार है, जल्दी निवेश शुरू करना। हाँ, ये तो बहुत ही जरूरी है। किताब का सीधा कहना है, जितनी जल्दी शुरू करोगे उतने अमीर बनोगे। वो सही समय का इंतजार नहीं करना है। यही तो, लोग इसी सही समय के चक्कर में रह जाते हैं। हाँ, किताब में इंडेक्स फंड, रिटायरमेंट अकाउंट, म्यूचुअल फंड जैसी चीजों में पैसा लगाने की बात है। राहुल को भी समझ आया कि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा, मान लीजिए इंडेक्स फंड में लगाने से, जो कि बाजार के उतार चढ़ाव को फॉलो करते हैं, कम फीस के साथ। हाँ, उससे वो जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो अपना जादू दिखाएगा, और समय के साथ वो करोड़पति भी बन सकता है। बिल्कुल, ये कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि ब्याज का असर समझना बहुत जरूरी है। मतलब आपके मुनाफे पर भी मुनाफा बनता है। और पैसा सोच से ज्यादा तेजी से बढ़ता है। बस शर्त यह है कि शुरुआत करें, चाहे छोटी रकम से ही क्यों ना हो। लोग डरते हैं शायद, ये सोचते हैं जब ज्यादा पैसे होंगे तब करेंगे। हाँ, या फिर सब कुछ परफेक्ट करने के चक्कर में देर कर देते हैं, जबकि रामित का सिस्टम कहता है बस शुरू करो। बिल्कुल। अच्छा, चौथा कदम भी बड़ा मजेदार है, सोच समझकर खर्च करना, कॉन्शियस स्पेंडिंग। रामित पैसे को मोटे तौर पर 4 हिस्सों में देखने को कहते हैं। पहला, जरूरी खर्चे, किराया, बिल वगैरह, फिक्स्ड कॉस्ट्स, ठीक है। दूसरा, निवेश, भविष्य के लिए पैसा बढ़ाना। तीसरा, बचत, जैसे छुट्टी के लिए या इमरजेंसी फंड, सेविंग्स गोल्स। और चौथा, अपराध बोध मुक्त खर्च, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। ये वो पैसा है जो आप अपनी पसंद की चीजों, शौकों या मौज मस्ती पर बिना टेंशन उड़ा सकते हैं। हाँ, ये बड़ा लिबरेटिंग कॉन्सेप्ट है। तो अब राहुल अगर अपने वो पसंदीदा जूते खरीदता है तो उसे कोई गिल्ट नहीं होता, क्योंकि ये उसके प्लान का हिस्सा है, फिजूल खर्ची नहीं। और यही किताब का वो शुरू वाला आइडिया वापस आता है। कौन सा? कि कंजूसी में नहीं जीना है, बल्कि उन चीजों पर सोच समझकर खुलकर खर्च करना है जो आपके लिए वाकई मायने रखती हैं। अच्छा, हाँ, वैल्यूज के साथ खर्च को अलाइन करना। बिल्कुल, ये पैसे बचाने का एक ज्यादा टिकाऊ तरीका है, क्योंकि आप खुद को हर चीज से रोक नहीं रहे। आप चुन रहे हैं कि पैसा कहाँ लगाना है,
कहाँ खर्च करना है। एकदम सही। और फिर आता है आखिरी 5वां कदम, अपनी अमीर जिंदगी की परिभाषा तय करना। हाँ, ये बहुत पर्सनल है। रामित पूछते हैं, आपके लिए अमीर होने का मतलब क्या है? ये सिर्फ बैंक बैलेंस का नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसे राहुल के लिए इसका मतलब था बिना पैसों की चिंता किए घूमना, अपने माँ बाप का ख्याल रख पाना, और शायद अगर मन ना लगे तो नौकरी छोड़ने की आजादी होना। यही तो बात है। ये पर्सनलाइजेशन बहुत जरूरी है। अमीर होना सबके लिए अलग होता है। ये कोई एक तय नंबर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना, अपने लक्ष्य पूरे करना, वो आर्थिक आजादी पाना है। पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। बिल्कुल। पैसा आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है ना कि सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागने के लिए। तो अगर हम समेटें तो मुख्य सबक क्या है? शायद यही कि परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो। हाँ, बस शुरू करो। अपने पैसों के मैनेजमेंट को ऑटोमेट करो, निवेश जल्दी शुरू करो, और सबसे जरूरी, तय करो कि आपके लिए अमीर जिंदगी का मतलब क्या है और उस पर सोच समझकर खर्च करो। राहुल का बदलाव तो साफ है। पहले जो पैसों को लेकर टेंशन में रहता था, अब उसे लगता है कि कंट्रोल उसके हाथ में है। पैसा बोझ नहीं, एक टूल बन गया है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, कि इन बड़े कदमों के अलावा आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा सोचा समझा खर्च करने का फैसला कोई ले सकता है जो उसे उसकी अपनी अमीर जिंदगी की परिभाषा के थोड़ा और करीब ले जाए।